अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मक्खन की तरह एकदम जूसी और मज़ेदार सी बीफ मलाई हांडी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा तरीका शेयर करूँगी, अगर आप भी बीफ मलाई हांडी घर पे बना रहे हैं तो यकीन मानिए आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। ज़बान का जायका ही बदल जाएगा जब खाने को मिलेगा इतना वीआईपी खाना। तो बकरा ईद के लिए ये रेसिपी अभी से आप लोग नोट डाउन कर लें, बड़ी काम आने वाली है आप लोगों के। बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए। प्याज आप देख सकते हैं मैंने रफली कटी हुई ली है। प्याज को हमने सिर्फ अभी मिक्स करना है, ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कम करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ 1/4 कप ही मैंने ऑयल लिया था यहाँ पर। अब इसमें आधा किलो मैंने बोनलेस गोश्त लिया है, बीफ से मैं बना गई हूँ। आप सेम इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं। गोश्त डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से हमने कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। इससे ये होगा कि गोश्त भी हमारा अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, साथ में प्याज में भी जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा। क्योंकि हमने प्याज का कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये वाइट बीफ मलाई हांडी है और इसमें अगर प्याज का कलर हम डार्क कर देंगे तो इससे ये होगा कि मलाई हांडी का जो कलर है वो डार्क की तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ देखिए मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गोश्त को खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। बस इसे भी कुछ सेकंड्स तक मिक्स करते हुए अच्छी तरह से पका लें। अब इसमें नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर देंगे। आधा चम्मच नमक का मैंने इसमें डाला है। अब मज़ीद इसी तरह से कुछ सेकंड्स तक हमने गोश्त को अच्छी तरह फ्राई करना है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। अब इसमें मैं डाल गई हूँ 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया। मैंने यहाँ पर घर का पिसा हुआ धनिया लिया है। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा यानी कि हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है। बस कुछ सेकंड्स के लिए दोबारा से चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें दही शामिल कर देनी है। 1 कप दही आपने इसमें डालनी है। 200 ग्राम यहाँ पर मैंने दही का इस्तेमाल किया है। दही डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और इसमें हस्ब ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे, इतना कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं तकरीबन 1 लीटर के करीब इसमें पानी ऐड कर गई हूँ। अब इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। और मैं यहाँ प्रेशर कुकर में बना गई हूँ इस रेसिपी को, तो इसीलिए मैंने पानी का कम इस्तेमाल किया। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना गए हैं तो फिर आप यहाँ पर 4 गिलास पानी लीजिएगा। तो यहाँ मैंने प्रेशर लगा दिया है 20 मिनट के लिए। गोश्त को खूब अच्छी तरह से सॉफ्ट सा आपने गलाना है, इसीलिए मैंने 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था। और 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो हाई फ्लेम पर मसालों को अच्छी तरह से आपने भून लेना है। और साथ ही में इसमें मैं डालूँगी सफ़ेद मिर्च। ये काली मिर्च अगर आपके पास हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें वाइट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद दखनी मिर्च ली थी, मैंने इसे पीस के पाउडर बना लिया। 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद दखनी मिर्च का इस्तेमाल किया है और अगर आपके पास नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जायफल जवतरी का पाउडर, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो आपने भी जायफल जवतरी का पाउडर इसमें यूज़ करना है 1/4 चम्मच। इसके बाद देखिए मिक्स मैंने कर लिया अच्छी तरह। यहाँ पर मैंने ली है घर के दूध की जमी हुई मलाई है मेरे पास, ये फ्रीज़ की हुई। तो मैं आधा कप के बराबर इसमें मलाई डाल गई हूँ। अगर आपके पास घर की मलाई मौजूद नहीं है तो आप टेट्रा पैक की फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं, आधा कप। क्योंकि मलाई हांडी बना रहे हैं, मलाई के बगैर तो ज़ाहिर सी बात है नामुमकिन है। तो मलाई से इसमें बहुत ही अच्छा सा जायका आ जाता है। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें लास्ट में मैंने हरी मिर्चें बारीक काट के डाली हैं, साथ में बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल कर दी है। सेम रेसिपी को आप लोग फॉलो कीजिएगा। अब इस रेसिपी को मज़ीद चार चांद लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कोयला लिया था। कोयला अच्छी तरह से गर्म किया, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इस पर डाल दिया है। तो यहाँ स्मोकी फ्लेवर देंगे इसमें, इससे बहुत ही मज़ेदार लाजवाब जायका बन जाएगा। तो यहाँ 3 मिनट के लिए मैंने प्रेशर का ढक्कन लगा के बंद कर दिया था और 3 मिनट के बाद अब आपको दिखा गई हूँ। स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा सा आ चुका है। ये देखिए कितनी शानदार जूसी मज़ेदार लग रही है हमारी बीफ मलाई हांडी। तो इस बकरा ईद के लिए ये रेसिपी मेरी आप लोग ज़रूर बनाइएगा।
मसाला देखिए कितना शानदार इसका बना है, लुक आप इसकी चेक कीजिए। तो यहाँ मैंने गैस का फ्लेम पहले ही बंद कर दिया था। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर लिया है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक के साथ इसे गार्निश कर दिया है। अब आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पूरी, पराठे के साथ खाएं, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस कंट्री से या किस शहर से मुझे देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। तो आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, पहली वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए